गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अच्छा कर लोगे ठीक है तो कंफर्म आपको एकदम इसका जितना भी आपको आता है सवाल ठीक है एकदम लिमिटेड है, इसमें कुछ नया फ्रेम नहीं करेगा क्वेश्चन। ठीक है, एकदम लिमिटेड है क्वेश्चन, वो सारा का सारा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बना लेंगे आराम से। तो पहले हम लोग जो सीखेंगे केवल PYQ ही नहीं सीखेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, कंसेप्ट प्लस PYQ दोनों कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप ये समझो कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं? मान लो कि ये एक तुम्हारा पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस बोल दिए और इस वाले को क्या बोल दिए? एक्स डैश। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज डैट वो कहाँ पे कट कर रहा है? तुमको 90 डिग्री पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है? तुमको 90 डिग्री पे कट कर रहा है। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इस वाले को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इस वाले को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे कि अगर हमको कोई पॉइंट है 2,3 तो 2,3 पॉइंट कहाँ पे होगा? तो पहले 2,3 को प्लॉट करना सीखो। तो 2,3 प्लॉट कैसे करेंगे? तो हम x की तरफ 2 यूनिट बढ़ जाएंगे, मान के चलो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 यूनिट बढ़ जाएंगे। और फिर y की तरफ 3 यूनिट, मान लो यहाँ पे है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपको क्या होगा? तुमको पॉइंट बोलो जल्दी से। 2,3 होगा। क्या होगा? 2,3। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? आपको बोलिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर मान के चलो कि कोई पॉइंट यही पूछ दिया कौन सा क्वाड्रेंट, तो देखो दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका? जल्दी से बोलिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा होगा क्वाड्रेंट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है ये Q, इसको बोल दिए -2,3, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो देखो पहला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव आपको दिख रहा है, निगेटिव पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट ये हो जाएगा आपको? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा आपको? सेकंड क्वाड्रेंट। लेट से क्या अगर तुमको मान के चलो R दिया हुआ है, R -4, -5। ठीक है, दोनों देखो यहाँ पे ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है। तो निगेटिव निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट? तो क्या बोलोगे आप? बोलो थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? अगर मान के चलो कि एस बोल रहे हैं हम, तो ये 5, -3। ठीक है, 5, -3 ये क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट? तो आप बोल दीजिएगा इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोल दीजिएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझे? अगर मान के चलो कि ऐसा बोल देगा 3,0, तो 3,0 कहाँ होगा? तो देखो 3,0 कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, ये 3,0 यही ना पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। तो इसको आप बोलिएगा एक्स एक्सिस। कहाँ कहाँ ये लाई कर रहा है? तो एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आपको बोल दिया, ध्यान से देखिए, -0,4, तो -0,4, 0, -4 कहाँ होगा? पहले 0, तो 0 तो यहीं पे, फिर -4 की तरफ चल दीजिए। 0, -4 कहाँ पे है? ये 0, -4। तो आप क्या बोलिएगा? ये वाई एक्सिस के तरफ है। किसके तरफ है? वाई एक्सिस की तरफ है। ये एकदम बेसिक सा बात जो कि आप 7th 8th में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, लेकिन बता दिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको मान के चलो कि कोई P पॉइंट है, लेट से ये P पॉइंट है। ठीक है, ये बोल देते हैं x, y है। ये P x, y जो पॉइंट है, इसका कहने का मतलब क्या है?
तो इसका कहने का मतलब आप ये समझना, देखो ये रहा आपको एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज वाई डैश। तो याद रखना ये पॉइंट जो है ना, मान के चलो कि ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो इसका मतलब क्या, इसका कहने का मतलब क्या होगा आपको, कुछ नहीं, इसको आप परपेंडिकुलर ऐसे करके, परपेंडिकुलर आप इस पे क्या करो, ड्रॉ करो, और इस पे भी ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो बात को समझना कि ये ओरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन मतलब 0,0। तो अब यहाँ से लेकर, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होगा ना, यहाँ से तक का जो दूरी होगा वो याद रखना, ये x होगा। क्या होगा, x होगा, ये समझना है आपको, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना होगा आपको, y होगा। क्या होगा भाई, y होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुमको मान के चलो कि ऐसा कोई पॉइंट लिखा हुआ, मान लो ये P पॉइंट है 2,3, ठीक है, P पॉइंट है आपका 2,3, ठीक है। मान लीजिए कि एक P पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट है, मान लीजिए हम 2,3 बोल दिए, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, तो इसका मतलब सिंपल सा बात है, ऐसे समझना, ये रहा पॉइंट, ठीक है, ये हम एक्स एक्सिस बोल दिए हैं, ये एक्स डैश बोल दिए हैं, ये वाई बोल दिए हैं, ये वाई डैश बोल दिए हैं, और ये रहा अपना ओरिजिन, ठीक है, और ये पॉइंट है। तो आप ऐसे समझोगे, ध्यान से समझना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो होगा आपको 2 यूनिट। क्या होगा, 2 यूनिट, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो होगा वो आपका 3 यूनिट होगा। समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक ये आपका क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है, जैसे लेट से यही पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, यही पॉइंट आपका दिया हुआ 2,3। ये बोलेगा कि बताओ कि एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो, तो एक्स एक्सिस ये है ना, ठीक है, देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना, तो इस पॉइंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना बोलोगे, तो 3 यूनिट। कितना बोलोगे आप, 3 यूनिट। अगर यही पॉइंट बोलेगा इसी पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, तो ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस से कितना दूर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ, 2। समझ रहे हैं ना। अब एक चीज़ और ये भी पूछ देता है, ध्यान से देखिए, ये भी पूछ देता है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा। तो हम इसको बोल देते हैं पी ए बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं ओ, ठीक है। तो ये ओ पी बोल रहा है तुमको निकालने के लिए, ठीक है। तो ये ओ पी कैसे निकलेगा, ओ पी डिस्टेंस, तो ऐसे लिखा है, देखो तो, इन ट्रायंगल ए पी ओ, ए पे 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम हम निकालने आता है ना आपको, क्या, ओ पी स्क्वायर, ये ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर कितने के बराबर, तो ओ ए स्क्वायर अब प्लस ए पी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ओ पी निकालना है आपको, ओ पी स्क्वायर बराबर ओ ए कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर प्लस ए पी कितना लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी ए पी 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओ पी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर बोलिए 9, तो ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, 9 4 13, और ये स्क्वायर जो है इधर जाके √4 जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, तो ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस बोल देगा तो ये ओ पी, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोल देगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, मतलब ए पी निकालना है। अगर तुमको वाई एक्सिस से दूरी बोल देगा तो ओ ए, तो ओ ए क्या है, कोई पूछेगा ओ ए क्या है, तो ओ ए बोल देगा, ओ ए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम क्या, वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। और आपको ए पी क्या है,
ए पी, तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। बात समझ रहे हैं। और ओ पी क्या होगा, ओ पी, तो ओ पी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ऑरिजिन, पी पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग चल रहे थे तो बात समझ गए ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट पी समझ गए आप। चलिए अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस फार्मूला किसको बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि ये तुम्हारा कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, लेट से ये 2 पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा, इसको एक को बोल देते हैं ए, एक को बोल देते हैं बी, ठीक है। तो अब एक बात बताइएगा, ए का कोऑर्डिनेट कितना, तो x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 दिया हुआ है। बी का कोऑर्डिनेट कितना आपका, तो x2 कॉमा y2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ए बी डिस्टेंस निकालने को बोलेगा, ए बी डिस्टेंस निकालने को बोलेगा, तो ये आप ये याद रखना कि ए बी डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब ये डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे, ठीक है, तो उसको हम लोग सीख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आप समझ गए ना, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा डिस्टेंस फार्मूला, इसको इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। यही आपका डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस फार्मूला आपका आया कैसे, ठीक है, इसका प्रूफ थोड़ा समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये रहा वाई डैश, इसको बोल दिया ओरिजिन। अभी जस्ट बताएं, ठीक है, कि ये ए पॉइंट जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी होगा वो कितना होगा, आपको कितना होगा, x1 होगा, कितना होगा, ये x1। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी ये कितना होगा आपको, y1, क्या होगा, y1, ठीक है। और यही डिस्टेंस जो है ना, देखो यही डिस्टेंस तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी ये क्या दिया हुआ है आपको, x1, समझ रहे हैं। अब देखिएगा, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, ठीक है, क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना, तो अभी जस्ट बताएं आपको, क्या बताएं हम कि ये x2 होगा, क्या होगा, x2 होगा, क्या होगा, x2, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना, तो ये y1, कितना, y1, देखो यहाँ पे हम इस तरीक़े से लिख दे रहे हैं, ये है y1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या था, x1 क्या था, तो यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का दूरी x1, ठीक है। अब y1 क्या था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, जो कि y1 हम पहले से लिखे हैं, यहाँ पे y1 लिख दिए, ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा देखना, हम इसको क्या कर रहे हैं भैया, ज्वाइन कर दे रहे हैं, इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं और इसको हम बोल देते हैं ए बी, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बताना कि ए सी डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ए सी डिस्टेंस मेरे को बताइए, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, हम लेट से ये ले लेते हैं, तो ए सी कितना होगा, ये ए सी, देखिए ये वाला ए सी, तो इस ए सी को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये, अच्छा इसको हम ओ बोल देते हैं, ठीक है, सबका नेमिंग कर दो, इसको पी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, सॉरी ए तो लिखा ही हुआ है, इसको क्यू बोल देते हैं, ठीक है, इसको आर बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ वाले को, ठीक है। चलो ठीक है, इतना से काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा देखो गौर से, ये ए सी कैसे निकलेगा, ये ए सी,
तो ये ए सी जितना होगा उतना ही, तो जितना पी क्यू होगा उतना ही ए सी होगा। आइए पी क्यू कैसे कितना कैसे निकलेगा, तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस में से आप यहाँ के डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ओ क्यू डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए। अगेन फिर बोल रहे हैं आपको, ये ए सी कितने के बराबर, तो पी क्यू के बराबर। अब पी क्यू ये कैसे निकलेगा, तो पूरा ओ पी में से, ये पूरा ओ पी में से आप ओ क्यू माइनस कर दो। क्या करो, ओ पी में से ओ क्यू को माइनस कर दो। और ओ पी दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से ओ से यहाँ तक पी कितना लिखा हुआ है x2 माइनस, और ओ क्यू कितना लिखा हुआ है x1। बात समझें। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ये आपको BC कितना होगा, तो BC बराबर कितना होगा, BC बराबर, थोड़ा गौर से देखो, ये पूरा BP में से ये BC कैसे निकलेगा, ये BC, तो ये पूरा BP में से, पूरा BP में से आप क्या कर दो, CP को माइनस कर दो। ये पूरा BP में से CP को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ये BP कितना है आपका दिया हुआ, BP यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक BP जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और वो कितना दिया हुआ है y1 दिया हुआ है, तो यहाँ y1 लिख दिए माइनस। देखिए ये CP कितने के बराबर, तो ये CP AQ के बराबर, और ये AQ पहले ही से पता है आपको कितना y1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा y1। ठीक है, और ये सॉरी ये y2 था ना, यहाँ पे y2 होगा, सॉरी। ठीक है, ये आपका देखिए ये y2 है। ठीक है ना, तो ये y2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1। अब कुछ नहीं करना है, देखिए इन ट्रायंगल ABC में चलो, एंगल C पे कितना डिग्री, तो एंगल C पे 90 डिग्री। ठीक है, एंगल C पे 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर मतलब AP स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे आप, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर लिखे और बराबर AC कितना लिखे हैं, तो AC देखो यहाँ पे लाए हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस BC, तो BC कितना है आपका y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर हो गया, तो AB बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यही था आपका डिस्टेंस फार्मूला। अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जिसको डिस्टेंस फार्मूला नहीं समझ में आया है, प्रूफ जो बताएं अभी, ठीक है, वो आपको नहीं समझ में आया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है। ठीक है, बस फार्मूला का यूज करने आना चाहिए। मैं मतलब हम बता रहे हैं, देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ये याद रखना। डिस्टेंस फार्मूला अगर कोई बोलेगा तो AB स्क्वायर बोल देना। ठीक है, AB स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। यही है डिस्टेंस फार्मूला। अब इसको इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए आपको। जैसे देखिए हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल देके। ठीक है, ये दिखाते हैं, एकदम समझ जाना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अगर हम आपको बोल देंगे कि मान लो कि ये दिया हुआ है तुम्हारा A और ये दिया हुआ है B। ठीक है, इसको हम बोल दिए 2 और इसको बोल दिए 4। ठीक है, और इसको बोल दिए 5 और इसको बोल दिए 8। अगर मेरे को ये AB डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो AB नहीं निकालना, AB स्क्वायर निकालना हमेशा, AB स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसमें से x2 में से, इसमें से x1 को माइनस कर दो। देखो 5 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्या 8 में से 4 चला गया, 8 में से 4 चला गया, अब उसका स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, अब प्लस 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो कितना 4, और ये 4 का स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो AB बराबर क्या लिख दीजिएगा आप अंडर रूट, देखिए 16 और 9 दोनों को क्लब कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25।
तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 का अंडर रूट 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझे, ये आना चाहिए आपको यूज करने। अगर अभी भी कोई नहीं समझा डोंट वरी, है सागर सर हैं अभी जिंदा समझाने के लिए हैं आपको, बढ़िया से समझाएंगे, खाली आप पेशेंस बना के रखो, ठीक है। ये देखो ये P लिख दिए, ये Q लिख दिए, मान लो ये -3,5 है, ठीक है, और ये 3,-8 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये PQ डिस्टेंस निकालना है तुमको, तो तुम क्या लिखोगे ऐसे करके PQ स्क्वायर बराबर, डिस्टेंस फार्मूला ऐसे ही होता है, PQ स्क्वायर बराबर दिस, मतलब 3 है, दिस माइनस दिस, माइनस पहले से माइनस लिखा हुआ तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ये लिखें -8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, PQ स्क्वायर बराबर, तो देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3, 3 + 3 6 का स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -8 -5 -13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 -13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर अंडर रूट, ठीक है, ये स्क्वायर चला गया रूट में, दोनों को जोड़ दो, 9 6 15 कैरी 1 6 3 9 9 1 10 कैरी 1, और ये हो जाएगा आपका 205, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अगर आपको ऐसा बोल देगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, ऐसा रहा, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है A साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, कॉस थीटा, और ये आपका साइन थीटा, ठीक है, ये बोल दिए इसको B, तो ये कैसे निकालिएगा, ये भी उसी तरीक़ा से निकल जाएगा। देखो ध्यान से, AB निकालना है तुमको, AB, तो AB बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट, देखो अभी अंडर रूट नहीं लगा, AB स्क्वायर लिख दो, AB स्क्वायर हम इसलिए लिख दे रहे हैं ना सब जगह, ठीक है। मान के चलो कि अगर स्क्वायर नहीं लिखते तो फिर यहाँ रूट लिखो, फिर यहाँ रूट लिखो, यहाँ रूट लिखो, रूट को बार बार ना कैरी करना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा अजीब सा दिखता है, इसलिए नहीं लिखते हैं, रूट बार बार लिखने का झंझट हम पर्टिकुलरली नहीं रखते हैं, तो हम चाहें कि आप भी नहीं रखिए। AB स्क्वायर निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये कॉस थीटा, ये माइनस ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बीच में प्लस दिस माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा मतलब ये देखो ना एकदम फार्मूला में बैठा रहा है, ये क्या था, ये x2 था ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दिस माइनस दिस लिखा ना इसका स्क्वायर, प्लस फिर दिस माइनस दिस मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये AB स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर, तो देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिए, अब प्लस बीच में प्लस लिख दिए, फिर A माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपको -2AB -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ये देखो तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर, तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 1 1 2, ये 1 1 हम क्या लिख दिए 2, -2 कॉस थीटा साइन थीटा, -2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। अब ये स्क्वायर था ना, तब यहाँ स्क्वायर था
तो इसी तरीके से, लेकिन हम स्क्वायर नहीं लगाए हैं, तीसरे स्क्वायर को गायब करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही था डिस्टेंस फार्मूला। इसका एग्जांपल बता दिए, डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ वो बता दिए। ठीक है, अब देखो सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला का प्रूफ नहीं देखेंगे, समझते हैं केवल सेक्शन फार्मूला होता क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये आपका ए और बी, ठीक है, ए और बी तुम्हारा कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है, मान लो कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हारा x2, y2। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो p लिखे x, y लिखे, ये ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n में। किस में डिवाइड कर रहा है तुमको, m/n में। ठीक है, ये m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लेट p जो पॉइंट है x, y डिवाइड ए बी इन m/n में डिवाइड कर रहा है। तो बाई सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, तो देखो सेक्शन फार्मूला के हेल्प से पहले x निकलेगा, आपको ये x निकलेगा। तो ये x कैसे निकलेगा, तो रूल देखो क्या है, पहले को पहले से मल्टीप्लाई कर देना, फर्स्ट को बाद से, देखो पहले वाले को बाद से मल्टीप्लाई करेंगे। ये m लिए, ये m को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बोलो x2 से, तो क्या हो जाएगा mx2, अब बीच में साइन प्लस, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये दूसरा वाला जो है बाद वाला n है, इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देना। n को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x1 से, n इंटू x1, n इंटू x1, डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या होता है, डिवाइडेड बाई क्या होता है, m प्लस n होता है, डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। ठीक है ना, अगर y निकालना है तो एकदम सेम, ये सेम वही काम, ये m है, m को कितना से इंटू करेंगे, x2 से नहीं, y निकालना है ना, तो m को इंटू करेंगे y2 से, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, क्या n इंटू y1 डिवाइडेड बाई क्या, m प्लस n होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका, m प्लस n होगा। समझ रहे हैं ना, देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है तो उसको हम देखते हैं, वेट। चलिए देखिए, एग्जाम्पल समझा रहे थे, ध्यान से देखिए। हाँ, मान लीजिए एक पॉइंट है ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ। ठीक है, अगर हम मान लो कि 5,3 लिए, ठीक है, क्या लिए 5,3, ठीक है, और ये दिया हुआ है तुमको 8,10। लेट से कोई एक पी पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट है, पी जो है ना इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। कितना में डिवाइड कर रहा है तुमको, 3:2 में डिवाइड दे रहा है। तो तुम सेक्शन फार्मूला लगा के कैसे लिखोगे, तो लिखोगे बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से आप क्या लिखोगे भाई, तो ये लिखना x बराबर क्या होगा, ये पहले को आप बाद से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 × 8, अब प्लस, अब ये जो उधर का बाद है, उधर का बाद जो है उसको आप पहले से मल्टीप्लाई कर दो, और चूंकि निकाल रहे हो x तो रिलेट करना है x से ही, और 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 3 को 10 से। क्यों, 3 को 10 से कब करेंगे, जब हमको y निकालना रहता तब, हमको तो x निकालना है ना, तो 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे,
अब प्लस प्लस फिर क्या, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइडेड बाई ये दोनों को जोड़ दो, 3 + 2, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 8 को 3 से गुना करो तो 24, अब प्लस 5 को 2 से गुना करो तो 10, 5 को 2 से गुना किए 10, 3 2 5, तो ये x कितना आ जाएगा तुमको 34/5, क्या आएगा 34/5। अगर तुमको y निकालना है तो y कैसे निकालोगे, तो इस 3 को गुना करो आप 10 से, इस 3 को गुना करो कितना से 10 से, अब प्लस इस 2 को गुना करो आप कितना से, बोलो 3 को 10 से, y निकाल रहा है ना, तो इसलिए पहले को बाद से, अब प्लस इस 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइडेड बाई 3 + 2, 3 + 2, ठीक है। नीचे में जो रहता है, ठीक है, वो दोनों को हम जोड़ के लिख देते हैं। तो बोलो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 30, प्लस ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6, अब बट्टा में 5, तो कितना हो जाएगा तुमको 36/5। तो ये p का कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा, तो बोलो x वाला कितना निकला तुम्हारा 34/5 निकला, कॉमा y का कितना निकला 36/5, ये p कोऑर्डिनेट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे कि कैसे ये बन रहा है, कोई दिक्कत इसमें। सेक्शन फार्मूला एकदम सिंपल सा बात है कि देखो अगर x निकालना है आपको तो m को मल्टीप्लाई कर देना है x2 से, ठीक है, बीच में साइन प्लस, n को मल्टीप्लाई कर देना आप x1 से, अब बाई m + n, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है, कभी ठीक है, अगर लिखा हुआ रहेगा ना कि ये pxy डिवाइड्स ab m/n, इंटरनली लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नली लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा एक्सटर्नली, ठीक है। तो जब एक्सटर्नली लिखा हुआ रहेगा ना, ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, कभी कभी चांस है कि अगर पूछेगा तब, अगर एक्सटर्नली पूछ दिया तो कुछ नहीं करना, x बराबर सेम वही चीज़, खाली प्लस जहाँ दिख रहा है ना वहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर m x2 - n x1 बाई m - n, अब y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलो m y2 - n y1 बाई m - n होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे? उम्मीद कर रहे हैं कि आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, एकदम सिंपल सा बात है, ठीक है, कि अगर सपोज डैट, ठीक है, सपोज डैट ये a और b आपका ये पॉइंट दिया हुआ है, लेट से x1 दिया हुआ है, ये y1 दिया हुआ है, और ये b जो दिया हुआ है आपको x2 दिया हुआ है और y2 दिया हुआ है, और हम बोल देते हैं कि p जो है ना, ये जो p पॉइंट है, ठीक है, x, y, ठीक है, ये जो p पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है। तो अच्छा मिड पॉइंट होगा तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ए पी और बी पी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगर ए पी मिड पॉइंट है तो आप क्या लिखोगे, ए पी बराबर बी पी, तो दोनों का रेशियो निकालो तो क्या होगा, मतलब हमको तो चाहिए यही ना, ए पी इज टू बी पी चाहिए या पी पी चाहिए, बी पी चाहिए, ए पी रेशियो इज टू बी पी चाहिए या पी बी चाहिए। तो अब देखो ये ए पी हम लिख दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बी पी है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये बी पी को उठाए और इधर नीचे लेके आ गए यहाँ पे बी पी, और ये 1 चला गया ऊपर 1/1, तो ए पी बाई बी पी क्या हो गया, ए पी बाई बी पी कितना आ गया तुमको 1:1 आ गया, क्या आ गया 1:1। मतलब अगर मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है तो P अगर मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है तो कितना में डिवाइड करेगा, ये डिवाइड कितना करेगा, ए बी को कितना में डिवाइड करेगा, ठीक है, ए बी को डिवाइड करेगा इन 1:1, क्या डिवाइड करेगा इन 1:1। तो बताओ ये x निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, x बराबर इस पहले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 1 × x2 अब प्लस ये दूसरे को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 1 इंटू x1, अब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा तुमको, x1 को 1 से इंटू किए तो x1 और ये x2 को 1 से इंटू किए तो x2, तो दोनों को जोड़ दो अब बट्टा 2 कर दो। उसी तरीक़ा से y निकालोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर, तो इस 1 को इंटू करेंगे इससे, तो इस 1 को इंटू करोगे कितना से, y2 से, अब प्लस इस 1 को इंटू करोगे y1 से, 1 को y1 से इंटू किए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आपका, तो बोलिए y1 प्लस y2 अब बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो क्या बना, फार्मूला क्या बना, अगर मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो x निकालने का एकदम सिंपल सा फार्मूला है, अगर ये मिड पॉइंट है तो कॉर्नर को जोड़ दो, कॉर्नर को जोड़ दो, कॉर्नर में कौन है, x1 है और ये भी कॉर्नर में x2 है, दोनों अगर x निकालना है तो कॉर्नर को जोड़ दो, x1 और x2 को जोड़ दो और 2 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। अगर y निकालना है, क्या निकालना है आपको, y, तो कॉर्नर को जोड़ दो, y1 को और y2 को दोनों को जोड़ दो, y1 और y2 को जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। यही है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा सीन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है a, अब b लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी लिखा हुआ है, मान लो कि ये 5,8 लिखा हुआ है और ये 3, ठीक है 6 लिखा हुआ है। P अगर इसका मिड पॉइंट है, लेट से ये x, y है, तो जैसे ही P मिड पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट x बराबर पता है क्या लिखेंगे, कॉर्नर को जोड़ दो, ये कॉर्नर ये है, x निकाल रहे हैं तो x वाले को देखेंगे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों को जोड़ दिए डिवाइडेड बाई 2। ये y निकालना है, क्या कर दोगे, कॉर्नर को जोड़ो, ये कॉर्नर दोनों को जोड़ दो, 8 और 6 को जोड़ दो डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 बाई 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 6 14 अब बाई 2, कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में, ठीक है। तो P कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 4,7 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, तो मिड पॉइंट फार्मूला समझ गए, ठीक है। अब देखिए सेंट्रॉइड, देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, पहले वो समझो, फिर सेंट्रॉइड क्या होता है वो भी बताएंगे। देखो पहले ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये ABC ट्राइंगल दिया हुआ, तो ट्राइंगल दिया हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट भी कुछ दिया हुआ रहेगा ना, लेट से ये x1, y1 दिया हुआ है और ये B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ये x2, y2 दिया हुआ है, C का कितना दिया हुआ है, ये तुम्हारा x3, y3 दिया हुआ है, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है ध्यान से समझना, ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ट्रायंगल का मीडियन, ये मीडियन, ठीक है, मीडियन किसको बोलते हैं, तो ध्यान से समझना, ये BC का कोई मिड पॉइंट दिया हुआ है, मान लो P, क्या दिया हुआ है P, ठीक है, ये P और उसका अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो तो इसी को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। अब इसी तरीके से सोचना, ठीक है, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, AC का मिड पॉइंट मान लो, AC का मिड पॉइंट मान लो Q दिया हुआ है और इसको B से ज्वाइन कर दो तो ये BQ क्या हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो AB का मिड पॉइंट मान लो कि R दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, R दिया हुआ है और इसको जो है ना अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन। तो ट्रायंगल का मीडियन, सारा मीडियन जिस पॉइंट पे मीट करता है, जिस पॉइंट पे मीट करता है, देखो इस जिस पॉइंट पे मीट करता है उसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलेंगे, तो इसको हम G से बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं समझे। और ये सेंट्रॉइड निकलता कैसे है, अगर आपको x निकालना है, कुछ नहीं करना है, कॉर्नर को जोड़ दो, ठीक है, x1, x2 और x3 तीनों को जोड़ दो, अब बट्टा में 3 होता है, ठीक है। और y क्या होगा, y भी वैसे ही, कॉर्नर को जोड़ दो, अब बट्टा में 3, कुछ मिड पॉइंट वाला फार्मूला टाइप का होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बाई 3 होगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रूफ भी देख लिया जाए, इसलिए प्रूफ देख लिया जाए
क्योंकि समटाइम ये एग्ज़ाम में आपको पूछता है, ठीक है। तो इसको भाई बढ़िया से इसका प्रूफ आप समझ लीजिएगा। तो हम ऐसा कर दें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि P देखो सिंस, ठीक है, G सेंट्रॉयड है तो AP क्या हो जाएगा, AP इज मीडियन, AP इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये तो मेरे को पता है, तो हम लिख दे सिंस AP इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC देयरफॉर P इज क्या हो जाएगा तुमको, मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे निकलेगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा, तो कॉर्नर को जोड़ देंगे बट्टा 2, मिड पॉइंट है ना, एक कॉर्नर x2 और x3 को जोड़ देंगे, x2 और x3 को जोड़ दिए अब बट्टा 2 कॉमा, ये वाला कैसे निकलेगा, y वाला कैसे निकलेगा, तो ये y2 और y3 को जोड़ दो, y2 और y3 को जोड़ दो अब बट्टा 2। तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया अपना। P का कितना कोऑर्डिनेट निकला, तो जल्दी से देखिए P का कोऑर्डिनेट कितना, बोलिए, अभी निकाल के बता दिए आपको, x2 अब प्लस x3 अब बाई 2 कॉमा y2 अब प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब हम लिखेंगे, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो दिमाग में बैठा लो, जान जाओ, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है आपका, कि प्रॉपर्टी ये है कि ये जो ये सेंट्रॉयड जो है ना, सेंट्रॉयड, ठीक है, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड मीडियन इन 2:1, कितना में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो देखो तो ये G जो है AP को कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हम जानते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, Gx, y डिवाइड AP इन कितना रेशियो, तो 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करेगा। तो बताओ हम लोग लिख सकते हैं क्या, बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला से आप क्या लिख सकते हैं, बाई सेक्शन फार्मूला से आप क्या लिख सकते हैं, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर कैसे निकलेगा, तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू क्या, x2 प्लस x3 बाई 2, अब प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, 1 इंटू क्या, x1 डिवाइडेड बाई क्या, 2 + 1, देखो ये 2 कट जाएगा, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया आपको, ऊपर में लिख देते हैं इसका, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, तो ये x2 प्लस x3 अब प्लस x1 अब बाई 2 1 3 होगा ना, तो ये x निकल गया। अब इधर में हम साइड में कहीं y का लिख दे रहे हैं, देखो y बराबर क्या होगा, उसी तरीक़े से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे से, ठीक है। तो ये y2 प्लस y3, ठीक है, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब प्लस इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये 2 कट गया, तो बचा क्या, y2 प्लस y3 अब प्लस y1 बाई 3। तो यही था आपका सेंट्रॉयड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। कैसे आया उसका भी प्रूफ दे दिए, आता है सवाल, आता है तो जैसे बताए हैं उस तरीक़ा से आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक भाई क्लियर है, पहले क्वाड्रेंट बताएं, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट बताएं, ठीक है, फिर डिस्टेंस फार्मूला बताएं। डिस्टेंस फार्मूला पे कुछ एक आध गो क्वेश्चन करवाएं, मतलब कंसेप्ट देने के लिए कैसे डिस्टेंस मतलब फार्मूला को यूज करना सिखाएं। फिर सेक्शन फार्मूला के बारे में बताएं, सेक्शन फार्मूला का यूज बताएं। फिर उसके बाद एक्सटर्नली लिखा हुआ रहेगा तो बता दिए कि प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मिड पॉइंट फार्मूला भी बता दिए आपको,
सेंट्रॉइड भी बता दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ टॉपिक है कुछ ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, तो भाई ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको पॉइंट में लिखिएगा, नोट पॉइंट में सारे को लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक, कि अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि P पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइज कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो तुमको पता होना चाहिए वो पॉइंट क्या हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कुछ ना कुछ होगा, एक्स कुछ ना कुछ होगा, एक्स लिख दिए, कन्फर्म क्या होगा वहाँ पे 0 होगा। कोई दिक्कत? अगर मान के चलो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर P लाइज ऑन वाई एक्सिस लिखा, P क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो पॉइंट क्या होगा, कुछ ना कुछ वाई होगा, लेकिन कंफर्म क्या होगा 0। बात समझे? तीसरा पॉइंट समझिएगा कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, लाइज ऑन लाइन, ठीक है, लाइन पे लाई कर रहा है, तो याद रखना लाइन पे लाई करेगा तो याद रखना सेटिस्फाई करेगा, क्या सेटिस्फाई करेगा। ये एग्जाम्पल देंगे तब अच्छा से समझ में ये आएगा, ये चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर तुम्हारा मान के चलो कि ऐसा सवाल रहेगा, ये सर्कल है कोई एक पॉइंट, तो सर्कल का एक प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी याद रखना, ये सेंटर है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस सब बराबर होगा, मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी सब आपस में बराबर होगा। वो कितने के बराबर होगा, तो रेडियस के बराबर होगा। ये आप दिमाग में बात बैठा लीजिए। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करो, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, तीनों साइड्स को इक्वल कर देना। ठीक है, याद रखना इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो तीनों साइड्स को क्या कर देना, आप इक्वल कर देना। बात समझे? दूसरा अगर आपको बोलेगा कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, क्या बोलेगा, पैरेललोग्राम, कुछ नहीं, ठीक है, अपोजिट साइड्स को इक्वल कर देना, जैसे ए बी सी डी लिखा हुआ है। अगर इसको बोलेगा कि पैरेललोग्राम प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, पैरेललोग्राम, तो आप क्या करना, ए बी को डी सी के इक्वल, अब बी सी को किसके इक्वल, ए डी के इक्वल, हो गया ये पैरेललोग्राम। अगर रेक्टेंगल बोल देगा, क्या बोलेगा आपको प्रूफ करने के लिए, कि प्रूफ करो कि रेक्टेंगल है, ये ए बी सी डी बोलेगा कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए याद रखना भाई ए बी बराबर डी सी, अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ए डी, ये तो बराबर होगा ही। साथ ही साथ डायगोनल, ये जो है ना डायगोनल ए सी और ये तुम्हारा क्या है बी डी, ए सी और बी डी, ठीक है, ए सी और बी डी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपको बोलेगा, ठीक है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करने के लिए बोलेगा, रोम्बस, ये तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बताए, रेक्टेंगल बता दिए। ठीक है, अगर तुमको मान के चलो स्क्वायर, हाँ रोम्बस से बोल देते हैं। ठीक है, रोम्बस प्रूफ करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, तो ध्यान से देखो, ए बी सी डी, आप क्या कर देना, ए बी निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला से, बी सी भी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दो, सी डी भी निकाल दो और ए डी भी निकाल दो, चारों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चारों आपस में इक्वल होगा, लेकिन डायगोनल जो है ना ए सी और बी डी आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये रोम्बस के लिए था, ये किसके लिए था आपका, रोम्बस प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अगर स्क्वायर बोलेगा आपको निकालने के लिए, प्रूफ करने के लिए, बताओ कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या कीजिएगा आप, ठीक है, स्क्वायर के लिए क्या कीजिएगा, स्क्वायर के लिए, ठीक है, तो सब वही काम जो बोला था वही करो, तो रोम्बस के लिए ही जो बोला गया है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों आपस में बराबर कर दिए, और डायगोनल भी निकाल दो, ए सी और बी डी निकाल दो, और डायगोनल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत?
समझे या नहीं समझे? ठीक है। अगर तुमको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तुमको प्रूव करने के लिए बोलेगा, तो उसके लिए क्या करना, ठीक है, जैसे एकदम सिंपल सा बात है, देखो, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी, देखो ए बी स्क्वायर निकाल देना, बी सी स्क्वायर निकाल देना, ए सी स्क्वायर निकाल देना, ठीक है, सबका स्क्वायर निकाल देना, और दो का सम, दो कोई भी साइड का स्क्वायर का सम देखना कि तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर तीसरे के बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। जैसे ये अगर मान के चलो कि ये ए बी स्क्वायर निकाले, बी सी स्क्वायर निकाले, ए सी स्क्वायर निकाले, दो को जोड़े, तीसरे के बराबर आ गया, तो जो तीसरा आएगा ना वो हाइपोटेनस होता है। ए सी जो है ना वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ए सी के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड रहे वर्टेक्स रहेगा वहीं पे 90 डिग्री प्रूफ बनेगा। तो ए सी है ना, ए सी हाइपोटेनस, तो राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पे बनेगा। कोई दिक्कत? अगर तुमको मान के चलो कि को लीनियर तुमको बोलेगा, ठीक है, कि को लीनियर प्रूफ करो, ठीक है, तो 3 को पॉइंट दिया हुआ है, को लीनियर प्रूफ करने के लिए बोलेगा। जैसे ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम क्या कर लो, एक बार ए बी भी निकाल लो, यहाँ ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। कोई दो का सम, जैसे ए बी प्लस बी सी, ए सी के बराबर आ गया है। किसके बराबर आ गया आपको, ए सी के बराबर। दो का सम तीसरे के बराबर, तो कोलिनियर। लेकिन साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसमें साइड का स्क्वायर नहीं, इसमें साइड का स्क्वायर, इसमें साइड का स्क्वायर नहीं। ए बी स्क्वायर निकालो, बी सी स्क्वायर निकालो, ए सी स्क्वायर निकालो, और दो का सम कर दो, कोई दो का सम तीसरे के बराबर, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन कोलिनियर के लिए ए बी निकाल दो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो, और दो का सम करो, तीसरे के बराबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो यही था आपका, ठीक है, बेसिक। ठीक है, तो ये बेसिक आपको ध्यान पे पूरा रखना है। ठीक है, पूरा बेसिक को आपने ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिएगा, ठीक है, तो पहले यहाँ तक हम जितना बताए हैं उसको पहले बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, उसको एक बार दो बार देख लीजिएगा। रिपीट कर रहे हैं, पहले एक दो बार आप इसको देख लीजिएगा, देखने के बाद आगे का वीडियो देखिएगा। ठीक है, देखने के बाद आगे का वीडियो देखिएगा। हम थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब वीडियो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बताएंगे इसी पार्ट में हम सारा कुछ बताएंगे। लेकिन आपको हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक दो बार अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर PYQ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग PYQ 1 मिनट में करते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए क्वेश्चन PYQ। ठीक है, चलिए ये डिस्टेंस फार्मूला पे है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, क्या कीजिएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, ये पॉइंट दिया हुआ, 2 पॉइंट दिया हुआ, तो वो दोनों पॉइंट को आप ऐसे कर लो, एक को P बोल देते हैं, एक को Q बोल देते हैं। P वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, K, और Q वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0। ठीक है, और ये PQ डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, तो ये देखो PQ डिस्टेंस दिया हुआ है। PQ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कुछ नहीं, आप स्क्वायर कर दो, PQ का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25। अब PQ कैसे निकलेगा डिस्टेंस फार्मूला से, तो x2 - x1, तो ये x2 - x1 का स्क्वायर 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - k का स्क्वायर, 0 - k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 1 - 5, 1 - 4, तो 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 0 - k मतलब k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो ये k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये चला गया इधर, तो 16 हो जाएगा ना। तो k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √16। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-4। क्या हो जाएगा, +-4। 2 को आंसर होगा इसका, एक +4 भी होगा, एक -4 भी होगा। ठीक है, रूट है ना, तो
16, तो दो वैल्यू निकालता है, एक +4 एक -4। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक, क्या दिया हुआ है आपको, फॉर विच द पॉइंट दिस, ये पी पॉइंट जो है, ठीक है, a/3 (2) इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है तुमको, -5, 4। आर का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो -1, 0। तो हम लिख दें सिंस, ठीक है, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला निकालने के लिए क्या फार्मूला था, ये निकालने के लिए a/3 निकालने के लिए क्या फार्मूला था, कॉर्नर को जोड़ देते थे, -5 अब प्लस -1 को जोड़ दो, अब बट्टा में 2, तो ये क्या हो जाएगा आपको, a/3, ये -5 प्लस माइनस तो -1, तो प्लस -5 -1 कितना हो जाएगा आपको, -6/2। ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो भैया a क्या हो जाएगा, a ये 3 चला गया उधर, तो 3 को 3 से गुना करो, -9, ये आपका -9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, देखो ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये रहा रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD रेक्टेंगल है। तो क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, B का वर्टिसेस दिया हुआ है तुम्हारा कितना, 4, 0। C का वर्टिसेस कितना दिया हुआ है, 4, 3, और D का कितना दिया हुआ है आपको, 0, 3। ठीक है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या बताए थे, डायगोनल एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। तो डायगोनल तुम कैसे निकालोगे, तो डायगोनल तुम्हारा यही ना होगा जी, ये होगा BD। तो BD डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो BD बराबर, तो फार्मूला पता है हमको, BD² डिस्टेंस फार्मूला, BD² बराबर क्या होगा, ये 4, BD है ना, तो x2 - x1 का स्क्वायर, ये 4 - 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, अब प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर। तो ये BD² बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 0 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 - 3 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, और इसका अंडर रूट लगा दो, तो अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होगा तुमको, 5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो एगो डायगोनल कितना होगा तुमको, 5 सेंटीमीटर। तो योर आंसर इज व्हाट, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा, या 5 मीटर, समझ रहा है ना। चलिए अब देखिए, अब इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, गौर से देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ वन एंड पॉइंट एक ये दिया हुआ है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ये दिया हुआ है, तो अदर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सिंपल एज। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या कर दीजिए आप, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ये रहा आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इस सर्कल में सबसे पहले बताइए, ठीक है, एक एंड पॉइंट दिया हुआ है ए कितना दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज 2, 3, ये 2, 3 दिया हुआ है। दूसरा आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, एक दिया हुआ है सेंटर, इसका दिया हुआ है सेंटर कितना दिया हुआ है, तो सेंटर देखो, सेंटर आर क्या लिखा हुआ, -2, 5 ये मेरे को नहीं पता है, इसको हम अल्फ़ा बोल देते हैं, एक को क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। तो अभी आप न सीखे हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्यों मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये ओ है सेंटर, तो ये जैसे ही सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया आपका, ये जैसे ही सेंटर हो गया, तो आपको पता है ना कि ये और ये आपस में बराबर होगा,
ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होगा। ओ क्या होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस, तो ओ क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और जैसे ही मिड पॉइंट हो गया तो ये -2 निकालने के लिए क्या फार्मूला होता था, तो कॉर्नर का इंड जोड़ दो, तो ये 2 प्लस अल्फा बाई 2। और ये 5 निकालने के लिए क्या फार्मूला था, 5 निकालने के लिए कॉर्नर इंड जोड़ दो, 3 और बीटा को जोड़ देते हैं बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसको इससे इंटू करो तो -4 और ये 2 प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला गया तो -4 और -2 तो कितना हो जाएगा आपको -6 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको इससे इंटू करो तो 10 और ये 3 प्लस बीटा, 3 प्लस बीटा, तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो 10 में से 3 गया तो कितना 7, कितना 7, तो क्या होगा आपको -6,7, तो -6,7 कहीं दिख रहा है आपको, -6,7, -6,7 दिख रहा है ए, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है देखो गौर से, तो ये क्या बोल रहा है आपका, देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ठीक है, कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले ये बोल दिए ए कितना लिखा हुआ है आपको, तो 1,3, बी कितना लिखा हुआ है आपका 4,6, ठीक है। तो पी पॉइंट निकालना है, हम इसको x, y बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, x, y बोल देते हैं। कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:1 में, कितना 2:1 में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर तो बताया था ना, पहले को बाद से मल्टीप्लाई करो 2 × 4 प्लस ये बाद को पहले से मल्टीप्लाई कर दो 1 × 1 डिवाइडेड बाई दोनों को जोड़ दो 2 + 1, ठीक है। और ये y निकालने के लिए तो इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 2 × 6 प्लस इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 1 9 और 2 1 3, तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स में। और y बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 अब 12 और 3 15 बाई 3 कट जाएगा 5 बार में। तो p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y है ना, x कितना लिखा हुआ है 3, y कितना लिखा हुआ है 5, तो 3,5, तो 3,5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 3,5 इज करेक्ट आंसर, मतलब बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला सवाल में क्या बोल रहा है, देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ और डी दिया हुआ है, 4 पॉइंट है किसका, तो वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है। तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या किया जाए, सिंपल सा बात है, देखो भाई ये पहले फ़ोटो बना लो, ठीक है, ध्यान से देखो, ये फ़ोटो बना लो, ठीक है। फ़ोटो क्या है आपका, तो ये रहा ए 1,3, बी -1,2, सी 2,5, डी x, 4, x, क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो देखो प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, प्रॉपर्टी याद रखना आप, ठीक है, आप प्रॉपर्टी ये याद रखना कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, सॉरी देखिए ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। अगर ABCD आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, तुमको इंटरसेक्ट करता है, डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, सॉरी बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। मतलब ओ जो है ना,
मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। मतलब क्या, याद रखना कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करता है तुमको, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर कहने का मतलब क्या, तो ओ ए जो है ओ सी के बराबर और ओ बी जो है ओ डी के बराबर। ये ओ ए ओ सी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर। तो ये जैसे ही बराबर है तो मतलब क्या बोल देगा, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ। ठीक है, एक सेकेंड, जहाँ स्पीड चल रही है। हाँ ओ इज, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, हाँ समझ लो पहले। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ओ जो है ना ए बी और ए सी का क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ओ क्या हो जाएगा ए बी और ए सी और बी डी का क्या हो जाएगा आपको मिड पॉइंट होगा। एक सेकंड थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ हो गया।